हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जीके जीएस, ठीक है। और इसमें जीके जीएस का जो सीरीज है ना, इसमें हम लोग पर डे कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो पिछले साल पिछले बार जब एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ था तब उस समय रेलवे ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, ठीक है। जैसे कि आज का जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है टोटल आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में, ये एनटीपीसी 2016 में जो एग्जाम हुआ था भैया 29 मार्च को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। मतलब आपको जानना पड़ेगा कि भूकंप हमारे यहाँ क्यों आता है, मतलब भूकंप का क्या क्या कारण हो सकता है, ठीक है। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है इसमें वो है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी आपको पता होगा कि ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के गर्भ से अंदर में बहुत सारी हलचल होती है और इससे जो है ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होता है ना, भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा भैया कि भूकंप जो है क्यों उत्पन्न होता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वायु प्रदूषण के बारे में। अगर आप वायु प्रदूषण के बारे में पढ़े और वहाँ पर एसपीएम का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसको याद कर लीजिएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। एक्चुअली एसपीएम से क्या होता है ना, जब प्रदूषण, देखिए हर चीज़ को मापने के लिए एक सूचकांक होता है, ठीक है, एक इंडेक्स होता है। तो उसी तरह से पॉल्यूशन को मापने के लिए जो सूचकांक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसपीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, अदरवाइज दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मात्र छोटे छोटे वीडियोज रोज सुबह आपको एक वीडियोज मिल जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होते रहेगा। और जीके जीएस आप एग्जाम में कितना बना पाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिविजन करते हैं चीज़ों का, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश पाया जाता है, मतलब पॉजिटिव किस में होता है, ठीक है। तो अगर आप अणु परमाणु के बारे में पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि किसी भी तत्व का जो न्यूक्लियस होता है ना, केंद्र में, यहाँ पर दो चीज़ होता है। क्या क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाते रहता है, ठीक है, चक्कर लगाता है। तो होता क्या है इसके नाभिक में, इसके नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज का बात हो रहा है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, किसमें सकारात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है भैया आपका प्रोटॉन में, क्लियर है। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ब्लड रिलेशन का है। वो तो खैर अलग पढ़ाते हैं हम, रीजनिंग और मैथ्स। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था। देखिए, एक पेंटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि इस पेंटिंग को किसने बनाया था। तो लियोनार्डो द विंची या लियोनार्डो द विंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस जो है ये आर्टिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने कुछ चित्रकारी अपने जीवन में फेमस बनाई थी, जिसमें से एक है लास्ट सपर, ठीक है। इनके कुछ और भी चित्र हैं, जैसे अगर एग्जाम में पूछ देगा तो, जैसे एक लास्ट सपर हो गया, एक था इनका मोनालिसा, ठीक है। भोजपुरी की हीरोइन का बात नहीं कर रहे हैं। मोनालिसा जो है ये लियोनार्डो दा विंसी की एक फेमस पेंटिंग है, मोनालिसा, लास्ट सपर। और एक है पाब्लो पिकासो, ठीक है। ये भी इन्हीं का है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश, मतलब सबसे एंशियंट जो है डिक्शनरी पूछ दिया है संस्कृत का, कौन सा था, ठीक है। तो एंशियंट संस्कृत का जो डिक्शनरी था उसको अमर कोश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमर कोश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार, रडार आपने सुना होगा कि जहाज जब पानी में चलता है या फिर एरोप्लेन्स वगैरह, तो उनको रडार लगा रहता है ताकि उसको सूचनाएं मिले, ठीक है। सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जो है रडार को लगाया जाता है, ठीक है। तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए, रडार क्या करता है ना, ये संकेतों को ग्रहण करता है और सूचना देता है कि भैया आगे क्या होने वाला है या फिर आगे क्या है, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी जो है वायुयान वगैरह ठीक से चल पाती है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे साइंस जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट का बैकग्राउंड अच्छा खासा नहीं होता है साइंस का, तो साइंस को अच्छी तरीके से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से एग्जाम में पूछता है। कभी कभी पूछता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, कभी पूछेगा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को खाने वाला
सोडा भी बोलते हैं। और बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर होगा। इसका सूत्र होता है NaHCO3। Na का मतलब सोडियम होता है, H से हाइड्रोजन और CO3 से कार्बोनेट। हाइड्रोजन को बाई भी बोला जाता है, इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले बेकिंग सोडा और दूसरा होता है धावन सोडा, ठीक है, जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है फिर धोने वाला सोडा का? तो उसका देखिए बेकिंग सोडा का क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और धावन सोडा का होगा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? बाई लग जाएगा मतलब वो खाने का बात होगा। खाना कौन बनाती है? बाई वगैरह आके आपके घर में बनाती है ना, बड़े बड़े लोगों के घर में बाई आती है काम करने के लिए, तो घर का बात हो जाएगा, खाने का बात हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट सिर्फ धोने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम का सोडियम Na हो गया, कार्बोनेट का CO3 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 लग जाएगा इसमें, ठीक है, Na2CO3 होता है। चलिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ता है? तो आपको ये जानना पड़ेगा पहले कि स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ता है या अलग करता है, ठीक है। देखिए, तो स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है। तो आपका आंसर सही क्या होगा इसमें? बी नंबर होगा। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1969 1969 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। इससे ठीक 100 साल के बाद स्वेज नहर का निर्माण होता है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। और ऐसा भी याद कर सकते हैं कि 1969 में और एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था। क्या हुआ था? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त के लिए उम्र क्या है? मतलब जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो मतलब न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है, ठीक है। तो इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है ये होती है 65 साल, ठीक है। 65 साल ये जो जज होंगे उनका होगा। इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनकी भी रिटायरमेंट की उम्र कितना होती है दोस्तों? 65 साल होती है। क्लियर है? चलिए, कल भी जब मैंने कल वीडियो डाला था, कल भी रोज सुबह एक वीडियो डालता हूँ जीके जीएस का, तो कल भी वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य बोलेगा 25 साल होना चाहिए मिनिमम, कम से कम। राज्यसभा का सदस्य बोलेगा तो कम से कम 30 साल होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य बोलेगा तो कम से कम 25 साल होना चाहिए, ठीक है। मतलब लोकसभा विधानसभा जो होता है ना, सांसद और विधायक, इसके लिए 25 साल चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है कम से कम 30 साल चाहिए। इसके अलावा मुखिया वगैरह जो ग्राम पंचायत लेवल पे बनते हैं उनके लिए हम लोगों को चाहिए 21 साल। क्लियर है? अगर आपका उम्र 21 साल हुआ है तो आप भी खड़ा हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मतलब जब राष्ट्रपति के लिए नियुक्त हो जाते हैं तो उनको शपथ कौन दिलवाता है, आपको पता है? तो इनको भैया शपथ दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं, CJI बोल सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? शपथ तो दिलवा दिया मुख्य न्यायाधीश, लेकिन जब इसको छोड़ने का रहेगा, त्यागपत्र देने का रहेगा, तो ये किसको देंगे? तो ये देंगे उपराष्ट्रपति को। अब आप फिर बोलेंगे अगर उपराष्ट्रपति उस दिन ना रहे, बीमार रहे, कहीं चल गया हो तो फिर वो मुख्य न्यायाधीश को दे देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहिए किससे बने थे, ठीक है। पहियों का जो निर्माण हुआ था सबसे पहले वो किससे हुआ था? तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ लकड़ी के पहिए बने थे, जिसमें बनावली हड़प्पा सभ्यता के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है बनावली। बनावली में जो है ना लकड़ी के या मिट्टी के हल पाए गए हैं, ठीक है। उससे कुछ अंदाजा लग जाता है हम लोगों को। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है? तो आपको पहले ये जानना होगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? सूर्य है, सूर्य से जो किरणें आती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी को गर्म करती है, लेकिन जब यही किरणें वापस निकलना चाहती है पृथ्वी से तो ये वापस नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि वापस कैसे निकलेगी? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, ये मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना एक परत बन जाता है छाता की तरह। कार्बन डाइऑक्साइड का परत हीट को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता है। तो बाहर नहीं जाने देगा तो टेम्परेचर क्या होगा पृथ्वी का? बढ़ेगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है, विश्व उष्णन होगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसमें कैसे बढ़ता है? तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे दोस्तों कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो पहले आप ये जान लीजिए सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर नंबर आता है मिथेन का, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड का N2O। फिर आता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्लोरिनेटेड गैसेस का, जिसमें फ्रिज वगैरह से गैसेस निकलती है ना, परफ्यूम वगैरह से, वो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है एनवायरनमेंट से? कौन करता है? तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसाइंथेसिस की क्रिया होती है पेड़ पौधों में। फोटोसाइंथेसिस की क्रिया में होता क्या है कि पेड़ पौधे जो है ये सूर्य से या एनवायरनमेंट से जो क्या लेते हैं, ये CO2 लेते हैं और छोड़ते क्या है? ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो CO2 ले लिए ना, ले लिए मतलब एनवायरनमेंट में कम कर दिए, तो प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है? आपको पता होगा कि भारत में सबसे पुरानी जो चित्रकला का कहीं साक्ष्य पाया गया है तो वो भीमबेटका जैसे जगहों
जगहों पर पाया गया है, ठीक है। भीमबेटका जो एक पुरापाषाण काल का स्थल है, पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है। तो पुरापाषाण काल का स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका की कितने साल पुरानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 30,000 साल पुरानी है, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था, ठीक है। तो मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था, आपको पता होगा कि कालिदास जो थे वो मालविकाग्निमित्रम की रचना किए थे, ठीक है। अगर कालिदास के बारे में बात करेंगे तो भारत के सबसे बड़े संस्कृत के जो विद्वान होते हैं, भारत में सबसे बड़े संस्कृत के विद्वान होते हैं, वो होते हैं कालिदास। कालिदास भारत में सबसे बड़े संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम लिखा, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा, कालिदास ने लिखा। कालिदास जो है तो भारत के सबसे बड़े संस्कृत के विद्वान रहे थे। इसके अलावा भी जो है कालिदास ने कुछ और भी चीजें लिखी, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम का बात होगा, अभिज्ञान शकुंतलम का बात होगा तो वो भी लिखा था कालिदास ने। क्लियर है। बाण भट्ट किसने लिखा था, हर्षचरित ने लिखा था, ये जान लीजिए, ठीक है। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु, एक सेकंड, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कावेरी नदी जो है ना, ये काफ़ी विवाद में रहा था और ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में बहती है, ठीक है। परसों के एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था कि ग्रेफाइट या वहाँ पूछा था कार्बन का अपरूप क्या है, कार्बन का अपरूप क्या है। तो दोस्तों जान लीजिए, कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, होता है डायमंड, हीरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ग्राफीन या ग्रेफाइट किसका क्या है, तो कार्बन का एक अपरूप है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों कल आप लोगों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।